बहुत टाइम से सर मैं आपको जानती हूँ और बहुत टाइम से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। कई सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी और मुझे आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ कि आप अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस भी काफ़ी आपने रखे हुए हैं। तो आपका क्या उद्देश्य है ये कोर्स को मार्केट में लाने का? क्योंकि आप जो कोर्स दे रहे हैं, ऐसे बहुत से कोर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। देखिए, बात रही मेरी कंसल्टेंसी फीस की, तो हर डॉक्टर अपने क्वालिटी के हिसाब से अपनी फीस चार्ज करता है। कई डॉक्टर हैं जो 50 रुपए भी फीस ले रहे हैं, हाँ जी, कई डॉक्टर हैं जो 5 लाख रुपए फीस भी ले रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, कोर्स सिखाने के लिए एक्चुअल में समय भी नहीं है, पर आज के ज़माने को देखते हुए एक इनर वॉइस, एक मन की एक आवाज़ है कि कभी-कभी मैं बड़े शहरों में देखता हूँ कि माँ-बाप के बच्चे बड़े हो गए हैं, विदेश सेटल हो गए हैं, सब अपना काम-धाम कर रहे हैं। पर वो जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, वो चार दीवारी एक छोटे से फ्लैट के अंदर रहते हैं, उनका सर्कल खत्म हो जाता है क्योंकि ऑफिस जाना बंद, सर्कल खत्म। जी, ज्यादा से ज्यादा शाम के टाइम में पार्क में जाके वॉक कर लेते हैं या अपने बेटे बहू से बात कर लेते हैं, उनकी जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। जी, मेरा कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है, ताकि मैं उनको ये कोर्स प्रोवाइड करके, उनको एस्ट्रोलॉजी सिखा करके और उनका वापिस से सर्कल बन जाए। क्योंकि आप एक भीड़ में चमकता हुआ सितारा नजर आते हो जब आपके पास में खुद का हुनर हो कुछ। तो वो एस्ट्रोलॉजी सीख करके लोगों की मदद भी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे तो एक अंदर मन में खुशी रहेगी, लोगों से मिलना जुलना रहेगा और उन लोगों की 5 साल की उम्र और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मेन मोटिव मेरा यही रहा है एस्ट्रोलॉजी कोर्स को डिजाइन करने का। पर सर मार्केट में देखा जा रहा है रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं। जी। रिकॉर्डेड कोर्स अगर मैं खुद अपने अगर पर्सनल व्यू को देखूं तो रिकॉर्डेड कोर्स से मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो क्या आपका भी रिकॉर्डेड कोर्स ही है? एक्चुअल में पहले मैंने यही सोचा था कि समय का अभाव है तो चलो कोर्स डिजाइन करते हैं, एक बोर्ड लगा के कोर्स रिकॉर्ड कर देते हैं। पर मन में ये शंका रहती है कि यदि रिकॉर्डेड कोर्स मैंने लोगों को दे दिया तो उस कोर्स से ना तो समय पे कोई देख पाता, उसके बाद में उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, वो मन में दबे रह जाते, थोड़े दिनों में उनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो उनके जो भी लाखों रुपए में वो कोर्स परचेज करते हैं और वो कोर्स का फीस ऐसे ही बर्बाद चली जाती है। मेरा कोर्स लाइव कोर्स है, 1 to 1 में पढ़ाता हूँ। अरे वाह। उसके बाद में एक दूसरे को मैं हैंडरेज करने के लिए भी बोलता हूँ कि यदि मन में आपके कोई डाउट है तो सेशन होने के पूरे होने के बाद में आधा घंटा अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ कि उनके मन में कोई डाउट ना रहे। दूसरी बात, मैं आजकल देख रहा हूँ सभी लोग किताबी ज्ञान रटा रहे हैं जी, कि चंद्रमा राहु साथ हो गया तो आपका मन खराब होगा। वो मन खराब क्यों होगा भाई? उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता, उसका आध्यात्मिक रीजन भी नहीं पता, बस वो किताबों में जो 2 लाइन लिखी है वो आपने रट्टा मारा और आप परोस रहे हो लोगों क्योंकि को। हम भी ऐसी वीडियोस देखते हैं तो हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि इसके पीछे क्या रीजन है। हर किसी की कुंडली एक जैसी नहीं होती, हर किसी के विचार और ये सब चीजें एक जैसी नहीं होती। तो कुछ तो चीजें चीजें चेंजेस आती होंगी। हाँ, तो मेरा ये जो रहता है ये पूरा साइंटिफिक रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आज कि ऑलमोस्ट जितने भी सुसाइड हुए आज तक वो हमेशा पूर्णिमा की रात को हुए, क्योंकि चंद्रमा की एनर्जी पूरी एकदम व्यक्तियों पे बलिष्ठ हो जाती है। चंद्रमा मन का कारक है, वेदों में कहा गया चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन है और सूर्य आपकी आत्मा है। जी, और हमारे बॉडी के अंदर 70% भी पानी है, ये साइंस भी मानता है, डॉक्टर हाँ भी बोलते हैं। बिल्कुल। ये तो जितने भी समुद्र है वो पूर्णिमा के समय में उफान मारते हैं। समुद्र में जब भी उफान आएगा वो पूर्णिमा के समय और अमावस के समय में समुद्रों का जल एकदम स्थिर हो जाता है, लहरें कम हो जाती है एकदम। तो ये ग्रहों का सीधा ये साइंटिफिक रीजन रहता है। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि हर चीज का एक रीजन बताता हूँ कि ये चीज ऐसी है तो क्यों है और इनकी रेमेडी क्या है। आजकल लोग रेमेडी में बता रहे हैं कि यहाँ 332 लिख लो, 559 लिख लो, ये कर लो वो कर स्विच लो। वर्ड सही है। हाँ तो होंगे, पर ये वैदिक का नहीं। वैदिक में सिर्फ 3 ही उपचार बताए हैं ग्रहों के। पहला उपचार है दान, दूसरा है मंत्र, तीसरा है राशि रत्न। इसके अलावा चौथा कोई रेमेडी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि लोगों को क्या है ना, आजकल ये हो गया कि हमें नया चाहिए, कुछ मार्केट में नया चाहिए। नया क्या, आप नए के चक्कर में पुरानी संस्कृति को भूल रहे हो। इसीलिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ
जो वेदों से निकली है, जो वेदों ने जन्म दिया है उस ज्योतिष को, वो ज्योतिष में पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरी ज्योतिष की जो ये मेरा सब्जेक्ट है और पिछले 15 सालों से मैं इसी में शोध कर रहा हूँ। मेरी आप जानते हो स्टडी भी इसी में हुई है। मेरा बचपन से यही पैशन था, यही करियर था, सब कुछ। मैं ज्योतिष को माँ मानता हूँ मेरी। तो ज्योतिष के साथ में आपको आध्यात्मिक होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होगे आपकी प्रेडिक्शन सटीक नहीं हो सकती। मैं मेरी क्लास के अंदर जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेता है, उस कोर्स के बाद में मैं उसको रोज पर डे सुबह मॉर्निंग में हमारी मेडिटेशन क्लास होती है, उसके अंदर मैं इनवाइट करता हूँ और वो कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होती है। दूसरी बात, मेरा कोर्स बहुत मिनिमम में मैंने रखा है, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि हर एक गांव में एक अच्छा ज्योतिषी हो, और एक ज्योतिषी यदि एक गांव में अच्छा हो गया तो उस पूरे गांव के दुख को वो दूर कर सकता है। तो सर आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखेगा तो वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर सकता है? हाँ, 100% कि मैं ज्योतिष सिखाता हूँ, जी। ज्योतिष के फॉर्मूले बताता हूँ, तरीके बताता हूँ, साइंटिफिक तरीके भी बताता हूँ, पर उसके बाद में मैं मंत्र साधनाएं भी बताता हूँ। आपने कई देखा होगा ज्योतिषियों को जो जन्म कुंडली नहीं देखते, पाम रीडिंग नहीं करते, आप उनके सामने आते ही वो आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता दिया। हाँ जी। वो चीजें हैं उनकी साधनाओं का पावर, मंत्र साधना। अब मैं ही इस कोर्स के अंदर एक कोर्स और एड ऑन किया हूं, और वो सभी के लिए फ्री रहेगा। जो भी मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेता है उनको मैं मंत्र साधना भी कराता हूं, और मंत्र साधनाओं में भी अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। मैं वाक सिद्धि साधना कराता हूं। वाक अरे सिद्धि वाह। यानी जो आपने जिस समय में जातक को जो बोल दिया वो करेक्ट होगा। दूसरी बात, कई लोग आते हैं कि उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। हाँ जी। बहुत सी कई बार ये चीज देखी गई है कि एस्ट्रोलॉजी के पास पहुंच जाएं और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं होती, या हमें याद नहीं है, या उस समय लिखी नहीं जाती थी। उस पर मेरा एक शोध किया हुआ है कि कोई बच्चा आया मेरे पास और बोला कि मेरे दादाजी की तबीयत खराब है या मेरे पिताजी की फाइनेंस खराब है, पर पिताजी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और पिताजी बाहर रहते हैं जॉब के सिलसिले से, और मुझे उनके बारे में जानना, आप बताइए। तो तो कैसे बताएंगे मैं आप? रिवर्स टेक्निक यूज करता हूँ। मैं उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, उसकी करेक्ट है, हम्म। उसकी कुंडली से 10th हाउस फादर का माना जाता है, हाँ जी। और सेकंड हाउस धन का माना जाता है। तो 10th हाउस से सेकंड हाउस हो गया 11th हाउस। तो उस 11th हाउस पे आप फोकस करो, आप उसके पिताजी की अर्निंग के बारे में जान सकते हो, अरे उसके वाह। फाइनेंस के बारे में जान सकते हो। तो इस तरीके से मैं रिवर्स टेक्निक भी स्टूडेंट को सिखाता हूँ, प्रश्न कुंडली के बारे में बताता हूँ। मेरा एक सबसे जो मुझे फॉर्मूला अच्छा लगता है वो ये है कि ज्योतिष के अंदर कोई क्लाइंट आपके सामने आए, सामने आते ही मैं पहले ही उसकी प्रश्न कुंडली बनाता हूँ वो जब बैठता है, और उससे मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि ये बंदा मेरे से सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, या ये बंदा मेरे लिए बना है या नहीं बना। बना ना बनने का मतलब कि कई किसी की बीमारी होती है, वो एम्स में इलाज करा लिए या अमेरिका जाके इलाज करा लिए, पर उनके इलाज सक्सेस नहीं हुआ। छोटे से गांव में गए, एक वैद्य जी थे, उन्होंने 50 रुपए की एक आयुर्वेदिक दवा दी और उससे वो ठीक हो गए, क्योंकि यूनिवर्स ने उस वैद्य जी को जस दिलाना था उस व्यक्ति को। तो अच्छा। इसी प्रकार मैं ये देख लेता हूँ इस कुंडली से मुझे जस मिलेगा या अपयश मिलेगा। यदि मुझे अपयश मिलता है तो मैं कुंडली को बंद करता हूँ, बोलता हूँ भैया तू किसी और एस्ट्रोलॉजर को दिखा, क्योंकि तू मेरे लिए बना ही नहीं है। तो कुंडली ऐसा भी बता देती है? बिल्कुल, कुंडली यहाँ तक बता देती है कि मैं इसको यदि कोई रेमेडी बताऊंगा तो ये करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कितने दिनों में करेगा, और इसके अंदर रुकावटें कौन कौन पैदा कर सकता है इस ये जो उपाय करेगा उसमें, यहां तक मैं बताता हूँ। जैसे कि प्रश्न, एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। प्रश्न जब व्यक्ति आता है, प्रश्न कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा 12th हाउस में कहीं भी बैठ जाएंगे, और जो व्यक्ति आपके सामने आएगा उस दिन, वो व्यक्ति आपकी परीक्षा लेने आता है ज्योतिषी की, कि ये ज्योतिषी कितना पानी में है और कितना ऊपर है। तो ये चीज भी आप कुंडली के माध्यम से जान हाँ, बता सकते हो? हाँ, तो ये मैं सब स्टूडेंट को सिखाता हूँ। यदि कई स्टूडेंट अपने शौक के लिए ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं मुझे मेरे लिए या मेरी फैमिली की कुंडली देखने के लिए कि मैं फीस बार बार पे नहीं कर पा रहा एस्ट्रोलॉजर को, या रोज ही उनको नीड है एस्ट्रोलॉजी की, वो भी मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। जो इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, मैं उनको भी ये एस्ट्रोलॉजी करवाता हूँ। उसके बाद में यदि मैं बोलता हूँ आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद में आपकी महीने की अर्निंग में स्टार्टिंग बता रहा हूँ 50K नहीं है,
तो आप मेरे पास में जॉब कर सकते हैं, मैं आपको 50K देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास में क्या इतने बात क्लाइंट है! हैं।